सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। मात की गोद पिता का आंचल मेरा मध्य प्रदेश है। आप सभी को मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी देने के लिए मैं उन्नति जैन आ चुकी हूँ। अगले 10 मिनटों में मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय मैं आपको देने वाली हूँ। आप सोच रहे होंगे 10 मिनट शो में आज मध्य प्रदेश कैसे, तो दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। द 10 मिनट शो में हम राज्यवार जानकारी भी अब लेकर आ रहे हैं। भारत के संपूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, उनकी सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और विधानसभा क्षेत्रों के बारे में मैं 10 मिनटों में आपको जानकारी देने वाली हूँ। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो मुझे वीडियो को लाइक करके और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका राज्य भी आएगा, लेकिन सबसे पहले 10 मिनट शो की जो सीरीज मैंने शुरू की है राज्य विशेष संबंधी, राज्य की संपूर्ण सामान्य जानकारी, वो हम 10 मिनटों में लेके आए हैं मध्य प्रदेश से संबंधित। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा होगी मध्य प्रदेश की। अगर आप लोग मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी आंखों की टकटकी लगा के बैठे रहना, और अगर नहीं कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के भी जो करंट अफेयर्स होंगे वो भी आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ स्टैटिक पार्ट भी होगा जो कि सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सभी का स्वागत है विनर्स इंस्टीट्यूट के एक इंपॉर्टेंट 10 मिनट शो, जो कि आपको रोज सुबह 9 बजे विनर्स इंस्टीट्यूट के मेन चैनल पर मिलता है, जहां पर हम 10 मिनट शो के अंतर्गत महत्वपूर्ण नवाचार करते रहते हैं। और आज का नवाचार ये है कि हम क्यों ना राज्यवार जानकारी मध्य प्रदेश की पढ़ लें। चलो तो भैया शुरू करते हैं आज का एक न्यू सीरीज, जो कि है राज्य विशेष जानकारी। आज का जो टॉपिक होगा मध्य प्रदेश होगा। यहाँ पर आपको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी दिख रहा है, आपको यहाँ पर व्हाइट टाइगर भी दिख रहा है, और साथ ही साथ अगर हम देखते हैं मांडू भी दिखेगा, और मांडू के साथ साथ जलप्रपात, धुआंधार, दुग्ध धारा और कपिल धारा भी दिखेगा। अगले 10 मिनटों में मैं वादा करती हूँ कि 100 से ज्यादा तथ्य तुम साथ में लेके जाओगे, और याद करने की ट्रिक भी। जितने भी स्टूडेंट है विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। मध्य प्रदेश, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली और जिसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के एम पडिक्कर, इन समिति के द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश का गठन किया गया और नवनियुक्त राज्य की राजधानी भोपाल जिले को बनाया गया। अगर हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का विभाजन कब हुआ, तो 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र छत्तीसगढ़ नए राज्य के रूप में गठित हुआ, और मध्य प्रदेश का जो विभाजन था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या, तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है आपके सामने 55। 3 नए जिलों के बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि 52वां जिला अगर निवाड़ी था तो 53, 54 और 55वां जिला कौन सा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मध्य प्रदेश, जिसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित है, टाइगर्स की संख्या ज्यादा है इसलिए इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है। नदियों का मायका है क्योंकि नर्मदा हो, चंबल हो, बेतवा हो, और साथ ही साथ सोन हो, क्षिप्रा हो, ताप्ती हो, तवा हो, कई नदियों का उद्गम इस यहाँ पे होता है। तो जहां उद्गम होगा बेटी का, उसे ही तो मायका कहा जाएगा। इस साथ ही साथ मध्य प्रदेश को तेंदुआ राज्य भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, भाई स्लीपिंग मत बोल देना, मध्य प्रदेश सोता हुआ राज्य नहीं है, मध्य प्रदेश सोया स्टेट है क्योंकि सोयाबीन का उत्पादन भी यहाँ पर सर्वाधिक किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। अब बात होती है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है जबलपुर में है। इसकी 2 खंडपीठें हैं मध्य प्रदेश में। उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठें इंदौर और ग्वालियर जिले में हैं। ये भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की पड़ोसी राज्यों के बारे में, तो देखना दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है वो राजस्थान से लगता है, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र छत्तीसगढ़ से लगता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र यूपी से लगता है, मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र महाराष्ट्र से लगता है, मध्य प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र गुजरात से लगता है, और मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान से लगता है। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपको मुरैना काटेगा, मुरैना से लेकर के यह पूरा क्षेत्र आपको राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, ये भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है
याद रखना। और कुछ आंकड़े आपके सामने दिए हुए हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या के संबंध में। चूंकि हमारे पास आंकड़े ही 2011 के हैं, तो 2011 के आंकड़ों के अनुसार ये आंकड़े भी अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो परीक्षा में एक बेसिक नॉलेज एमपी का हो ही जाता है। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुछ राजकीय प्रतीकों के बारे में, तो ध्यान से देख लो भैया। पशु है बारहसिंगा, पुष्प है व्हाइट लिली, पक्षी है दूधराज, ठीक है, और नृत्य है राई, याद रखना। नाटक है माच, और खेल है मलखंब, और आपके साथ साथ याद रख लेना राजकीय वृक्ष को। तो चित्रों के माध्यम से याद रखोगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो राजभाषा हिंदी, राजकीय खेल मलखंब, नृत्य है राई, लोक नाट्य है माच, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा जनजातियों वाला राज्य है, तो मध्य प्रदेश में जनजातियों का प्रतिशत 21.1% है। विधानसभा सीटें जो हैं 230 सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं जो 29 हैं। कमेंट डाउन, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है, मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए उत्तर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा और मैं एक एक पार्ट में कोशिश करूंगी कि 10 मिनटों में आपको मध्य प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सकूं। मध्य प्रदेश खनिज संसाधन की दृष्टि से देखा जाए तो भैया मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन में सबसे पहले हमें बात कर लेना चाहिए किसकी, तो कोयला की। तो मध्य प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान सिंगरौली में है। बेडन को बोला जाता है ऊर्जा राजधानी, है ना। और फिर इसकी बात करें तो याद रखना दोस्तों, सुहागपुर, है ना, सुहागपुर भी आप लोग को याद रख लेना चाहिए। कोयला खदान महत्वपूर्ण है, तो ये भी आप लोग अगर याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। सिंगरौली मोटी, सुहाग है बड़ा। सिंगरौली मोटी खदान के लिए जानी जाती है और स्त्री का सुहाग होता है बड़ा, तो सुहागपुर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कोयला खदान है। साथ ही साथ मैग्नीज पाया जाता है भैया छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, झाबुआ, ग्वालियर में, लेकिन बालियाघाट याद रख लेना। और मैग्नीज के लिए भरवेली खदान याद रख लेना। भरवेली खदान आपकी परीक्षा में पूछी जाएगी और आप लोग से पूछा जाएगा किस खनिज से संबंधित है। हीरा को तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए, तो हीरा की तमन्ना क्या है, पन्ना में जाने की। तो मध्य प्रदेश हीरा स्टेट है, डायमंड स्टेट है, कहाँ पर मिलता है, तो पन्ना में मिलता है। बॉक्साइट मंडला में, लोहा आपको जबलपुर सीरीज में मिल जाएगा। चूने का पत्थर कटनी में मिलेगा, इसलिए तो स्टोन पार्क कटनी में है। सोना के कुछ अवक्षेप मिले हुए हैं तांबा बालाघाट में। तांबे की खदान है दोस्तों मलाज खंड, याद रख लेना। साथ ही साथ यूरेनियम भी शहडोल में मिला है खनिज विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा, और ग्रेफाइट आप लोग याद रख लेना बैतूल के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा फोकस करेंगे। और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा हो और भी राज्य अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कौन सा पहला राज्य का मैं पोस्टमार्टम 10 मिनट शो में ये मुझे बता देना। साथ ही साथ देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख बांध और जलप्रपात, तो बहुटी, केवटी और चचाई। तो इसको पता है कैसे याद करोगे, चाचा की बहू की बेटी, चाचा की बहू की बेटी, चचाई, केवटी, बहुटी, कहाँ पर है, रीवा में। किस नदी पर है, तो बीहड़ नदी याद कर लेना। दुग्धधारा कपिलधारा अनूपपुर में, और धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में मिल जाएगा। बाण सागर बांध सोन नदी, बरगी, बेतवा, बारना, तवा और गांधी सागर आपको पता होना चाहिए ताकि चीजें बहुत क्लियर होके आपके सामने आ सके। दोस्तों याद रखना मध्य प्रदेश चूंकि नदियों का मायका कहलाता है, नदियों का मायका कहलाता है, तो आप मुझे बताना कि मध्य प्रदेश की ये नदियां हैं और ये उनके उद्गम स्थल हैं, आप लोगों को आज की आज याद करना है। हम बात करें अगर, तो नर्मदा, अमरकंटक, मैकाल पर्वत श्रेणी, पुष्प राजगढ़ से निकलने वाली 3 नदियों का उद्गम स्थल है। नर्मदा, जोहिला और सोन नदी यहाँ से निकलेगी। महानदी सिंहवाहा के निकट निकलेगी। ताप्ती नदी सतपुड़ा, बैतूल, पठार, मुल्ताई में, चंबल, महू, जाना पाव पहाड़ी, बेतवा विंध्य पर्वत से निकालेंगे। कालीसिंध, पार्वती, धसान और केन के बारे में भी जानकारी रख लेना। कुछ तथ्य हैं जो तुम्हें पढ़ के जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनघनत्व कहाँ पर है, तो याद रखना भोपाल में। सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं, तो डिंडौरी में। राजधानी में ऑब्वियस सी बात है लोग ज्यादा रहेंगे ही रहेंगे। सबसे बड़ा संभाग, सबसे छोटा संभाग भी याद रख लेना, है ना। और साथ ही साथ सघन आबादी वाला संभाग है इंदौर, विरल आबादी वाला है शहडोल। क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा, छिद सा शिव,
छिद सा शिव इसकी ट्रिक है। छिंदवाड़ा, सागर और शिवपुरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, चूंकि नया जिला है तो निवाड़ी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला इंदौर, इसकी ट्रिक है इजसा भारी। जनसंख्या में इजसा भारी, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है हरदा। सर्वाधिक लिंगानुपात है बालाघाट, बाला अली की, मंडला, डिंडौरी, ऐसे 4 जिले हैं जहां पर लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। महिलाओं की संख्या पुरुषों में ज्यादा है, बाला अली की, मंडला, डिंडौरी। ट्रिक याद कर लेना। सब मध्य प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात भिंड में होता है भैया, बड़ी दिक्कत है, लड़कियों की शादी नहीं हो रही है वहां पे। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक दुर्ग और किले, ग्वालियर का किला जो कि राजा सूरज सिंह ने बनाया था, यह जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहलाता है, किलों का रत्न भी कहलाता है। चंदेरी का किला कीर्तिपाल ने बनाया अशोकनगर में। गिन्नौरगढ़ तोते आएंगे रायसेन में। असीरगढ़ का किला है बुरहानपुर में, राजा अहीर के द्वारा बनाया गया। धार का किला, बांधवगढ़ का किला, मंदसौर का किला और नरवर का किला राजा नल ने अपनी प्रिय प्रेमिका दमयंती के लिए नरवर याद रख लेना। साथ ही साथ ओरछा दुर्ग है निवाड़ी, अजयगढ़ है पन्ना और गढ़कुंडार भी याद रख लेना। मंडला और रायसेन दुर्ग भी आप लोग याद कर सकते हो। लास्ट टॉपिक देख लेते हैं 10 मिनट शो में कि थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य है मध्य प्रदेश। वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहां पर है? मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला है खंडवा और सबसे कम है बेटा शाजापुर में। राज्य की पहली वन नीति 1952 में, मतलब गठन के पहले। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-केसली। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फॉसल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी और सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरादेही। सागर वाले अटेंडेंस लगा देना। और साथ ही साथ याद रखना सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल। वन्यजीव जागरूकता केंद्र है राला मंडल इंदौर में और एकमात्र उद्यानिकी महाविद्यालय है मंदसौर में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन के माध्यम से आपको मैं मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी देने में सफल हो चुकी होंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मध्य प्रदेश के पहले उच्च न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल। मुझे इस बात को भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मैं आपको मिलती हूँ कल फिर से एक नए राज्य की संपूर्ण पोस्टमार्टम की 10 मिनट शो में। तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, जय हिंद।